उसकी और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में और उसके एक मुबारक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक और अपने पीरो मुर्शिद की याद में एक मर्तबा फिर हमें मिल बैठने का ये मौका मिला। इस पर मैं अहले खाना को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने भी हमारे साथी आए हैं उनको, अपने पीर भाइयों को, तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से इस अजीमुशान और मुबारक मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह करीम सब लोगों को, तमाम दोस्तों को इस मजलिस के फैज़ से माला माल फरमाए और हम जितनी देर यहाँ पर बैठे हर एक एक लफ्ज पर हम गौर करें। एक एक जो सेकंड होता है ये ऐसी मजालस में से ये नूरन अला नूर होता है। ये मजलिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है जिसमें हमारे पीर कामिल का जिक्र पाक भी होगा। दरअसल कायनात में जिसको भी जहां भी जितना और जब भी मिला या मिला है या मिलेगा वो नहीं मिला मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका है। तो मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दरअसल जो बात है जिधर हमारे मुर्शिदाने करीम ने हमारी तवज्जो दिलाई है और हमें पकड़ कर ले भी गए वो यही है कि अगर हमको राजी करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते आला है उससे मोहब्बत, बल्कि यहाँ तक फरमा दिया सुभान अल्लाह कि हमारा जिक्र करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। तरबियत फरमाते हुए आपने फरमाया हमारा जिक्र छोड़ना पड़े तो छोड़ दो मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं छोड़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं छोड़ना। और याद रखना मेरे दोस्तों कि ये रब्बे करीम का वादा है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे नाम के चर्चे करवा दूंगा पूरी दुनिया। तुम मुझे इधर से याद करो। और हमारे मशाइख, हमारे मुर्शिदाने करीम वो हैं कि जिन्होंने रब्बे करीम को इधर से याद किया और आज दुनिया के गोशे गोशे हर जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक सफीरों का, इन मुबारक गुलामों का कि जिन्होंने ऐसी सफारत की है अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गुलामी है और इस अंदाज में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। इस अंदाज में खिदमत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन गुलामों के जरिए से ढेरों मखलूक को, लाखों करोड़ों मखलूक को रंग दिया। तो सबब कौन बने? जो आपके गुलाम सादिकीन हैं, हमारे मशाइख आस्ताना अली ईदगाह शरीफ वाले। तो ऐसी मजालिस जो इन मुबारक हस्तियों के नामों से मंसूब हो, उन मजालिस में बैठना सरासर खैर ही खैर होता है। और इन मजालिस में होता क्या है? कुरान पाक तलावत किया जाता है, नाते पाक पढ़ी जाती है, मनकबत औलिया कराम इसमें वो पढ़ी जाती है,
और ये सारी चीज़ें कुरान करीम से साबित है। सारी चीज़ें, अल्लाह का जिक्र भी कुरान से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ये कुरान से साबित है, और मनक़बत अहले बैत ये भी कुरान से साबित है, सहाबा कराम की मनक़बत ये कुरान करीम से साबित है, औलिया अल्लाह की मनक़बत ये कुरान करीम से साबित है। हम अहले सुन्नत वल जमात जब भी जहां भी, और मैंने अपने उलमा और मशाइख को, अपनी जमात के उलमा और मशाइख को ये देखा है कि वो जब भी जहां भी बैठते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और वो गुफ्तगू करते हैं कि जिसका मजबूत ताल्लुक कुरान करीम और हदीस मुबारका से। ये हमारे मशाइख और उलमाए अहले सुन्नत को ये एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तलावत कलाम पाक मैंने आप अहबाब के सामने तलावत करने का शर्फ हासिल किया और आपने सुनकर हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक तशरीफ ले आए मेरे शानों वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानिब ए दुनिया वालों। अब तशरीफ किधर से लेकर आए हैं? अल्लाह की जानिब से। किन के पास तशरीफ लेकर आए हैं? दुनिया वालों की जानिब। तमाम कायनात का मुख्तार कुल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने भेज डाला और फरमाया कि वो तुम ही में से हैं। और फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती को कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ग्रां गुजरता। इससे भी हाजिर और नाजिर का मसला साबित हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर है कि मेरा उम्मती किस कैफियत में दुनिया के किस गोशे में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के जर्रे जर्रे में हाजिर और नाजिर हैं। आप मुशाहिदा फरमाते हैं हर चीज का, हर चीज का, जो हम नहीं देख सकते, जो हम देख सकते हैं। अज़ल से लेकर अब तक हमारे पीर कामिल किबला आलम लासानी पाक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज है। आपकी आंखें मुबारक मशरिक देखती हैं, मगरिब देखती हैं, शमाल देखती हैं, जुनूब देखती हैं, तहत सरा देखती हैं, अर्शुल उला देखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर रौनक अफरोज हैं। वो इल्म जो आपको रब्बे करीम ने अता फरमाया, उस इल्म के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हैं और सब की कैफियत को जानते हैं। उन पर सलाम जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। हमको तो अपनी खबर नहीं होती, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी कैफियत से वाकिफ है। और फरमाया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, मोमिनीन हैं, जो मोमिनीन हैं उनके साथ मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ इस तरह का है कि उनके साथ आप रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। अब ये कुरान करीम है, ये किसी मसलक की बात नहीं, ये किसी मौलाना की बात नहीं, ये किसी दुनिया की बात नहीं। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपके गुलाम हैं
उनके साथ आपका मामला इस तरह है कि आप उनके लिए रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। वैसे तो आपकी शान ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वैसे तो आप कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह की जानब से बनकर तशरीफ लाए। लेकिन आपके जो गुलाम हैं उनके लिए जो आपका मामला है वो और लोगों जैसा नहीं है। उनके साथ आप रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। कमाल दर्जे की शफकत है उनके साथ, कमाल दर्जे की मेहरबानी है उनके साथ, कमाल दर्जे की शफकत और मेहरबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ फरमाते हैं। और ये आपके गुलामों के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। और फिर आगे फरमाया फ़इन तवल्लौ, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको ये शान देकर भेजा है। आप रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं, हरीस भी हैं। आप इनके लिए हर वक्त दुआएं मांगते हैं। आपको बड़ी शानें देकर हमने भेजा है। फ़इन तवल्लौ, पर ये फिर भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं आपसे। अब ये देखिए, इससे बड़ी रहनुमाई और कुरान करीम क्या दे सकता है। इतने वाशगाफ और क्लियर कट अल्फाज में फरमा दिया फ़इन तवल्लौ, ये मुंह मोड़ते हैं आपसे, ये मुंह मोड़ते हैं। आप फरमा दीजिए फ़कुल, बस आप फरमा दीजिए अपनी जुबान मुबारक से हस्बी अल्लाह, मेरे लिए तो मेरा रब काफी है। दुनिया वालों, तुम मेरा जिक्र करोगे तो अपनी बिगड़ियां संवारोगे, तुम मेरे पर दुरूद व सलाम पढ़ोगे तो तुम्हारे जो है वो बिगड़ियां संवरेंगी। तुम अगर मेरी मजालत से जाओगे, मेरा जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र बुलंद करेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी, तुम्हारे घरों में बरकत आएगी। जहां तक मेरी जात की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि जहां तक मेरी जात की बात है, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है। और फिर आगे आप फरमाते हैं ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया। वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है और मेरे लिए वो बहुत काफी है। वो अर्श अज़ीम का मालिक है और मेरे लिए मेरा रब बहुत काफी है। सारी कायनात के लिए रसूलुल्लाह काफी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब काफी। ये भी कुरान करीम में से वमा अरसलनाका काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको इस शान के साथ भेजा है कि आप सारी मखलूक के लिए, सारी कायनात के लिए काफी और वाफी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए काफी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह काफी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब मुझे अता करता है और मैं आगे कायनात में तकसीम करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए काफी है और मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। उम्मती का ताल्लुक होता है अपने नबी के साथ और नबी का ताल्लुक होता है डायरेक्ट अल्लाह के साथ। नबी अल्लाह से लेते हैं और उम्मती को देते हैं। ये शान होती है, ये शान रब ने अता की होती है। ये किसी की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं वो बातें कर रहा हूं कि जिन पर बहसें करते हैं लोग, आगे पीछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है आगे पीछे। उम्मती का ताल्लुक अपने नबी के साथ और नबी का ताल्लुक अपने रब के साथ। वो रब से लेते हैं और उम्मत को देते हैं, उनको भेजा इस शान के साथ जाता है। और फिर नबी करीम रऊफ और रहीम, शहंशाह कुल, मौलाए कुल, मुख्तार कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। अब मैं अपने मशाइख की बात करने लगा। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि जो उलमा है वो अंबिया
के वारिस होते हैं। अल उलमा वारसतुल अंबिया, कि जो उलमा होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। और अंबिया की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? अंबिया क्या चीज पीछे छोड़ते हैं? वो अपने पीछे किसी के लिए दिरहम और दिनार और मकान नहीं छोड़ते, वो किसी के लिए जायदादें नहीं छोड़ते। उनके पास जो इल्म होता है वो असरार इलाहिया का इल्म होता है। जो इल्म उनको रब्बे करीम ने अता किया होता है वो अपने बाद में आने वालों को उस इल्म का वारिस बनाते हैं। तो उससे मुराद वो उलमाए हक हैं। सहाबा किराम इसमें शामिल हैं, अहले बैत पाक इसमें शामिल है, और आइम्मा अरबा इसमें शामिल है, औलिया अल्लाह इसमें शामिल है। इस हदीस शरीफ की रोशनी में हर आदमी को आप नहीं कह सकते कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वो वारिस है, क्योंकि जो वारिस होता है वारिस को कभी आधा हिस्सा नहीं मिलता। ये तो आप खूब जानते होंगे ना कि वारिस को पूरा हिस्सा मिलता है, आधा हिस्सा कभी नहीं मिलता। आधा हिस्सा मिले तो फिर उसको वारिस नहीं कहते। वारिस कहते ही इसको है कि जिसके चेहरे को देखो तो मदीना पाक याद आए, जिसकी गुफ्तार सुनो तो रसूलुल्लाह याद आए, जिसका किरदार देखो तो रसूलुल्लाह याद आए, जिसके उठने बैठने चलने फिरने एक एक झलक में मदीना पाक याद आए, वो वारिस होते हैं। जिन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आए, जिन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना पाक याद आए, जिन्हें देखकर, जिनके साथ बैठकर वो उलूम मिले जो आपको किसी किताब में या पूरी जिंदगियां गुजारने के बाद भी वो चीज ना मिले। वो इसरार इलाहिया का, वो वही का इल्म होता है उनके पास, जो वही होती है। एनीथिंग विच हैज बीन रिवील्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से हिस्सा मिलता है बाद में आने वाले उलमा को, उलमाए हक जिनको कहा गया। दो किस्म के उलमा होते हैं, एक उलमाए सू है और एक उलमाए हक है, जिनको हम वली अल्लाह कहते हैं। वो उलमाए हक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। हर बंदे पर यह हदीस शरीफ नहीं कह सकते कि जिस आदमी ने भी पगड़ी बांध ली या जिस आदमी ने टोपी लगा ली, जैकेट लगा ली या वो बड़ी दाढ़ी उसकी, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस है। नहीं, हर आदमी पर ये नहीं होती, क्योंकि ये अक्सर इस तरीके से बयान कर दी जाती है। इस तरह नहीं है, वारिस को पूरा हिस्सा मिलता है, उसका जाहिरी भी उसका बातिन भी। और औलिया अल्लाह ने फरमाया कि वली की 3 निशानियां होती हैं। हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे सिलसिले के बहुत बड़े इमाम, फरमाया कि वली की 3 निशानियां होती हैं। उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। जब वो बात कर रहा हो तो उसकी बात सीधी दिल में उतर जाए कि ये बात हक कह रहा है। और तीसरी बात, जैसा वो लोगों के दरमियान उनको आप देखेंगे वैसा ही वो तन्हाई में होंगे, यानी कि उनके कौल और फेल में तजाद नहीं होगा। वो जिस तरह बीवी बच्चों में होंगे उसी तरह वो लोगों के दरमियान होंगे। जिस तरह वो घर वालों को तरबियत कर रहे होंगे उसी तरह वो मखलूक खुदा की तरबियत कर रहे होंगे। उनके कौल और फेल में तजाद नहीं होगा। मिंबर पर और, मजलिस में और गली में जाकर और वो नहीं होंगे। ये वली अल्लाह की निशानी है। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया, ये वली अल्लाह की निशानी है कि वो बात करता है तो सच्ची करता है, हक की करता है, और वो कर गुजरता है। उसको नहीं परवाह होती है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उसको पता होता है कि इसी में ही सब कुछ है। मेरे आका अगर खुश होते हैं तो हक बात होती है, और ये हक बात करना और अपने कौल और फेल का तजाद उसका जो है वो खत्म होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होता है, उनका चेहरा भी चमक जाता है। हर वक्त मदीना पाक की तरफ उनका ध्यान रहता है, उनका चेहरा भी नूर बरसाना शुरू कर देता है। बल्कि उनका चेहरा तो उनका चेहरा होता है,
जो उनके चेहरे को हर वक्त देखता रहता है वो भी कभी महरूम नहीं होता, उसको भी नूर मिलता है। और फिर जो उसको देखता है उसको भी नूर मिलता है, जो उसको देखता है फिर उसको नूर मिलता है। ये बैत और ये जितने सलासल के तरीके हैं ये इसी तरह है। उन्होंने फैज़ हासिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उन्होंने उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने उनसे हासिल किया। ये सीधा सारा सिलसिला आता है आस्ताना अलिया ईदगाह शरीफ। तो ईदगाह शरीफ के मशाइख निकले, दुनिया जहान में निकले, घरों में जाकर तकसीम किया, पास बुलाकर तकसीम किया। अब ये फिर अपना अपना हिसाब है और उनकी अता है, जितना जितना उन्होंने किसी को अता किया या जितना जितना किसी को अता करेंगे और करते ही चले जाएंगे क़यामत तक। तो ये मुख्तसर से वक्त में मैंने जो भी मारूदात पेश की, इसके हवाले से अगर कोई कमज़ोर बात कुरान करीम के हवाले से है तो वो मेरी तरफ से है, और इसमें जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे वो पीरो मुर्शिद की अता है। हर वक्त जो पाक मदीने की बात करते हैं, हर वक्त जो पाक मदीने की बात करते हैं, हकीकत में वो जीने की बात करते हैं। आप एक मजलिस में आए हैं तो बाज़ौक़ होकर जितना आप बैठ